दोस्तों, चंडीगढ़ के महाराजा यदविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज दूसरा T20 शुरू होने से पहले ही माहौल कुछ ऐसा था जैसे पूरा शहर टीम इंडिया की अगली आग जैसी पारी देखने को तैयार बैठा हो। बाहर सड़क से लेकर स्टैंड्स के आखिरी कोने तक बस शोर ही शोर, तिरंगों की लहर और इंडिया इंडिया की गूंज हवा में तैर रही थी। पहला मैच धमाकेदार अंदाज में जीतने के बाद जब टीम इंडिया मैदान पर उतरी तो ऊर्जा दोगुनी हो चुकी थी। फैंस को लगा जैसे आज भी कोई बड़ा तूफान आने वाला है। मैच शुरू होते ही भारतीय बल्लेबाजों ने वही तूफानी रफ्तार पकड़ ली। गेंद कहीं कवर के ऊपर उड़ रही थी, कहीं मिड विकेट की सीमा लांघती हुई हवा को चीर रही थी और स्कोरबोर्ड तो ऐसी स्पीड में भाग रहा था कि अफ्रीकी गेंदबाज सिर्फ एक दूसरे को देखकर पूछ रहे थे, इसे रोकें कैसे। हर ओवर के साथ टीम इंडिया का दबदबा बढ़ता गया और स्टेडियम में शोर ऐसा हो गया मानो पूरा चंडीगढ़ भारत की जीत का जश्न पहले से ही मना रहा हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेला, कौन कौन से खिलाड़ी मैदान में छा गए और कैसे बड़े बड़े शॉट्स ने स्टेडियम में तूफान खड़ा कर दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है टीम इंडिया यह T20 सीरीज आसानी से जीत लेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और अगर आप सच्चे भारतीय फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। दोस्तों, कटक के बाराबती स्टेडियम में आज जो कुछ भी हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को यह बता दिया कि टीम इंडिया T20 क्रिकेट में इस समय किस स्तर पर खेल रही है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह फैसला उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है। जैसे ही भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे, माहौल में बिजली सी दौड़ गई। भीड़ का शोर, फ्लड लाइट्स की चमक और हवा में तैरते तिरंगे बता रहे थे कि भारत आज बड़ा स्कोर खड़ा करने के मूड में है। ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने शुरुआत से ही अफ्रीका के तेज गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि स्टेडियम की आवाजें एक एक कर आसमान को छूने लगी। मैच की पहली ही ओवर में मार्को जॉनसन की उछाल लेती गेंदों को अभिषेक ने इतनी खूबसूरती से पढ़ा कि ऐसा लग रहा था जैसे गेंद और बल्ला दोनों एक दूसरे से पहले ही सारी बात तय करके आए हों। पहली गेंद लेंथ बॉल, अभिषेक ने स्टेप आउट करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का उड़ाया। दूसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ बैकफुट पुल और गेंद सीधे मिड विकेट के पार स्टैंड में। तीसरी गेंद फुल टॉस लॉफ्टेड ड्राइव और एक और छक्का। पहले ही ओवर में 3 छक्के। अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरों पर तनाव साफ दिखने लगा। दूसरे ओवर में शुभमन 100 रन पूरे कर लिए। गिल ने अपना हाथ खोला। एनरिक नॉर्किया की 145 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली गेंदों को गिल ने जिस टाइमिंग और क्लास से चौके में बदला वह देखने लायक था। पहले चौके में गिल ने स्ट्रेट ड्राइव से गेंद को जमीन चीरते हुए बाउंड्री तक पहुंचाया। अगली गेंद पर ऑफ ड्राइव, फिर स्क्वायर कट और फिर एक शानदार ऑन ड्राइव, लगातार 4 चौके। 2 ओवर में भारत 35 रन बना चुका था और भारतीय फैंस सीटों पर खड़े होकर झूमने लगे थे। लेकिन तीसरे ओवर में थोड़ी रुकावट आई। सिपमला की गेंद को गिल ने थर्ड मैन की दिशा में कट करने की कोशिश की, लेकिन ऊंचा शॉट लग गया और डेविड मिलर ने हवा में उछलकर शानदार कैच पकड़ लिया। शुभमन गिल 10 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि विकेट गिरा, पर रणगति ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत आज बड़ा लक्ष्य सेट करने आया है। गिल के आउट होने के बाद मैदान पर आए कप्तान सूर्या कुमार यादव। सूर्या पहली ही गेंद पर बैकफुट पर जाकर ऐसा सौम्य लेकिन घातक पंच खेले कि गेंद पॉइंट बाउंड्री की ओर फिसलती चली गई। सूर्या की एंट्री ने भारत की पारी में नई धार जोड़ दी। अभिषेक दूसरी तरफ अब भी तूफान बने हुए थे। उन्होंने महाराज की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का झड़कर 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनका हर शॉट ऐसा लग रहा था जैसे वह गेंदबाजों को कोई निजी संदेश दे रहे हों। यह बल्लेबाजी नहीं, हमला है। पहले 6 ओवर में भारत ने 1 विकेट पर 83 रन बना लिए थे। 10वें ओवर में स्कोर 132 के पार जा चुका था और साउथ अफ्रीका की फील्डिंग बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वे दबाव में बिखर रहे हैं। सूर्या ने रबाड़ा को बैक टू बैक 2 छक्के मारे, पहला कवर के ऊपर से, दूसरा स्क्वायर लेग के ऊपर से। गेंद हवा में कहीं गायब सी हो जाती और स्टैंड में जाकर प्रकट होती। लेकिन 11वें ओवर में रबाड़ा बदला लेने आए। एक तेज बाउंसर सूर्या ने पुल मारने की कोशिश की, किनारा लगा और क्विंटन डिकॉक ने डाइव लगाकर अविश्वसनीय कैच पकड़ लिया। सूर्या ने 24 गेंदों में 46 रन की धमाकेदार पारी खेली। सूर्या के आउट होते ही मैदान में आए हार्दिक पांड्या, वो खिलाड़ी जिसने पिछले मैच में अर्धशतक लगाकर विपक्षी गेंदबाजों को करारा जवाब दिया था। अगली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को अंदर आती गेंद पर बोल्ड कर दिया। 2 गेंद 2 विकेट, अफ्रीका की रीढ़ हिल चुकी थी। इसके बाद बुमराह आए और 5वें ओवर में कप्तान एडेन मार्करम को क्लीन बोल्ड कर दिया।
6 ओवर में अफ्रीका 3 विकेट खोकर 64 रन पर सिमट गया और दबाव बढ़ता गया। 7वां ओवर आया और सूर्या ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली कुलदीप यादव को गेंदबाजी पर लाना। कुलदीप ने आते ही अफ्रीका की कमर तोड़ दी। पहले ही ओवर में 3 विकेट ब्रेविस, मिलर और क्लासन तीनों को अपनी मिस्ट्री गेंदों से छकाया। इसके बाद वरुण आए और 2 विकेट झटके। 9 ओवर में अफ्रीका 8 विकेट के नुकसान पर 81 बनाकर संघर्ष कर रही। दोस्तों, आपको क्या लगता, क्या साउथ अफ्रीका भारत के तूफान में उड़ जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 155 रन का पहाड़ बल्कि हिमालय जैसा विशाल लक्ष्य सामने था और उसी दबाव में साउथ अफ्रीका की पूरी बल्लेबाजी शुरुआत से ही बिखरने लगी। पारी का पहला ही ओवर मानो भारतीय गेंदबाजी का ट्रेलर बनकर आया। अर्शदीप सिंह ने अपनी स्विंग और सटीक लाइन से दक्षिण अफ्रीका की रीढ़ तोड़ दी। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने दोनों ओपनर्स क्विंटन डिकॉक और कप्तान एडन मार्करम को पवेलियन भेजकर अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में खामोशी भर दी। दूसरा ओवर आते ही दबाव और बढ़ गया और जब भारत ने स्पिन लाया तो कहानी वहीं से खत्म होती दिखने लगी। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी गेंदों से दाएं बाएं घुमाकर बल्लेबाजों को उलझा दिया और अनुभवी डेविड मिलर को अपनी जाल में फंसाकर स्टंप्स के पीछे कैच आउट करवा दिया। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी इंडियन प्रेशर के सामने घुटने टेक चुकी है। सिर्फ 20 रन पर 4 विकेट उड़ चुके थे और यह वही झटका था जिसने अफ्रीकी बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को जड़ से हिला दिया। तेज गेंदबाजों की उछाल, स्पिनरों की टर्न और लगातार बनता दबाव, सब ने मिलकर अफ्रीका की बल्लेबाजी को ऐसा जकड़ा कि वे रन बनाने की सोच भी नहीं पा रहे थे। 8 ओवर पूरे होते होते दक्षिण अफ्रीका 55 रन पर 6 विकेट खो चुका था। क्रीज पर खड़े बल्लेबाज सिर्फ टिकने की कोशिश कर रहे थे, रन बनाना तो दूर की बात थी। हर ओवर के साथ मुकाबला और एक तरफा होता जा रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता, क्या साउथ अफ्रीका भारत के तूफान में उड़ जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, चंडीगढ़ के महाराजा यदविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले का माहौल ऐसा था जैसे शहर एक बार फिर टीम इंडिया के धमाके का इंतजार कर रहा हो। बाहर से लेकर स्टेडियम के हर कोने तक बस शोर, जुनून और इंडिया इंडिया की गूंज। पहला मैच जीतकर पहले ही बढ़त बना चुकी टीम इंडिया जैसे ही मैदान पर उतरी, माहौल खुद ब खुद और तीखा हो गया। शुरुआती ओवरों से ही भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर वही रफ्तार पकड़ ली। चौके लगातार निकलते हुए, छक्के हवा चीरते हुए और स्कोरबोर्ड ऐसी स्पीड में भागता हुआ कि अफ्रीकी गेंदबाजों को समझ नहीं आया कि खेल कब भारत की मुट्ठी में बंद हो गया। हर ओवर के साथ इंडिया का दबदबा और मजबूत होता गया और स्टेडियम एक सुर में चिल्ला उठा, पहला मैच जीता था और आज भी इंडिया का ही जलवा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने शुरू से ही साउथ अफ्रीका पर दबाव बनाया, कौन कौन से खिलाड़ी बनी टीम इंडिया की शान, कौन से शॉट हवा चीरते हुए सीमा रेखा के पार गए और अंत में भारत ने स्कोरबोर्ड पर कैसा धमाका किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है भारत ये T20 सीरीज आसानी से जीत लेगा? अपनी राय कमेंट में लिखें और अगर आप सच्चे भारतीय फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद। दोस्तों, चंडीगढ़ के महाराजा यदविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज ऐसा तूफानी माहौल बना कि लगा जैसे पूरा शहर क्रिकेट के नशे में डूब चुका हो। स्टेडियम के बाहर उमड़ती भीड़, अंदर चमकती फ्लड लाइट्स और कानों को चीरता हुआ शोर, सब कुछ इस बात का संकेत दे रहा था कि यह मुकाबला सिर्फ एक साधारण T20 मैच नहीं बल्कि जज्बातों का एक विस्फोट है। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, महसूस होने लगा कि हवा तक भारत के साथ खड़ी है। चारों तरफ नीले रंग की लहरें, तिरंगे की उड़ान और इंडिया इंडिया के गूंजते नारे। साउथ